यदि हनुमान जी की शरणागति आप लोगे तो आपको भी, और ये बात अप्रमाणित नहीं प्रमाणित, तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, तुम्हारो मंत्र विभीषण गाइए, लंकेश्वर भय सब जग जाना, 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 सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम, सीताराम सीताराम सीताराम। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय। हनुमान जी के मंत्र को मानकर विभीषण लंका के राजा हो गए, सुग्रीव जी भी राजा हो गए, खोया साम्राज्य मिल गया और घरवाली मिल गई, जो लुगाई छुड़ा ली थी बाली ने वो भी मिल गई हनुमान जी के काल। मेरे पागल, बात बहुत प्यारी सी है, हनुमान जी जिसके साथी हो जाते हैं राम उसका हाथ कभी नहीं छोड़ते। आप हनुमान जी की शरण में आ जाओगे तो राम जी पक्का है, आपका हाथ तो छोड़ ही नहीं सकते। पर एक बात याद रखना, तुम वेद ना पढ़ पाओ तो चलेगा, पर संवेदना पढ़ना मत भूलना किसी की। हाँ, वेद ना पढ़ पाओ तो चलेगा, पर किसी की वेदना को पढ़ना सीख लेना। अगर हनुमान जी के भक्त बनना है तो ये बात याद रखना, वेद भले ही ना पढ़ पाओ पर वेदना पढ़नी आनी चाहिए तुमको। पराया दर्द जो समझे उसे इंसान कहते हैं। दूसरों की पीड़ा, वेदना कर दूसरों की पीड़ा पढ़ना, और जितना कर सको उतना करना, जितनी क्षमता ना हो, क्षमता तो बात अलग है, जितनी क्षमता उतना कर। देखो अभी तुम दो तरफ, संसार की तरफ और परमात्मा, और होना एक तरफ चाहिए। या तो पूरे संसार की तरफ रहो या पूरे परमात्मा की तरफ। तो आप कहोगे कि ये तो बड़ा कठिन काम लग रहा है, आप बाबा जी बना के छोड़ोगे। नहीं नहीं नहीं, बाबा जी बना के नहीं छोड़ेंगे। कई बार आप जो धर्म करते, कई बार वो धर्म होता नहीं। हाँ, एक आदमी हमको मिला जकार्ता का, तो वो बड़ा परोपकारी था। तो हमने पूछा तुमने कोई परोपकार किया? बोले हाँ किया। हमने कहा क्या परोपकार किया? बोले एक बुढ़े आदमी को स्टेशन जाना था, रेलवे स्टेशन। तो उसने हमसे पूछा कि कितने मिनट में पहुंचेंगे? तो हमने कहा 15 मिनट में। उसने कहा 5 मिनट, वो 10 मिनट में तो ट्रेन आ जाएगी, फिर छूट जाएगी। तो बोले हमने उसके ऊपर परोपकार किया। तो हमें लगा गाड़ी वाड़ी से छोड़ा होगा। उसने कहा कि हमने गाड़ी से नहीं छोड़ा, एक कुत्ता पीछे छोड़ दिया, उड़छू, और जहां कुत्ता पीछे लगा सो बोले 3 मिनट में वो स्टेशन पहुंचा। वहां सांस में सांस ली। ये हमने परोपकार किया। उनका गजब का परोपकार। हमने पूछा कहां से हो? बोले जकार्ता से। बहुत बढ़िया, बहुत गजब का। ऐसे ऐसे भी परोपकारी लोग हैं। एक परोपकारी हमको और मिला। एक गुरुजी ने अपने 2 चेलों को कहा कि परोपकार करना चाहिए, पर आज जाओ वापस परोपकार करो। दिन भर में क्या परोपकार किया शाम को बताओ। दोनों शिष्य वापस आए तो गुरुजी ने पूछा परोपकार किया? बोले किया। क्या परोपकार किया? तो पहले वाले ने कहा कि एक बूढ़ी माता जी को हमने सड़क पार कराया। बोले बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दूसरे से पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने भी परोपकार किया। क्या परोपकार किया? बोले उसी माता जी को हमने भी सड़क पार कराया। तो बोले माता जी एक थी और परोपकार 2 लोगों ने एक साथ कैसे किया? शायद एक हाथ पकड़ा होगा या एक ने सामान लिया होगा, तीसरा भी था। उससे पूछा तुमने क्या किया? बोले हमने भी परोपकार किया। क्या? बोले हमने भी उसी माता जी को सड़क पार कराया।
अब गुरुजी टेंशन में हो गए कि तीन तीन लोगों ने एक परोपकार किया। बोले दरअसल आप लोगों ने तीनों ने मिलकर एक ही परोपकार कैसे किया? बोले गुरुजी दरअसल वो सड़क पार होना नहीं चाहती थी और हमको परोपकार करना था। तो बोले हमने पकड़े पैर, इसने पकड़े हाथ और तीसरे ने पकड़ा सामान। अब बोले तो गुरुजी ने बोला कि बड़े मूर्ख हो, फिर तो वो गाली दे रही होगी। तो बोले दे रही थी, पर आपने ही कहा कि परोपकार में गालियां भी मिले तो सहते रहना चाहिए। अब बताओ, कुछ लोग इसको धर्म समझ गए, इसको भी परोपकार। एक तीसरा भी हमको परोपकारी मिला। हमने इन तीनों को पता किया कि आप लोग कहां से हैं। उन्होंने बताया हम जकार। एक और हमको परोपकारी मिला, वो भी यहीं का था। वो और गजब का परोपकारी, कई लोगों की जेब साफ कर दी उसने। तो हमने पूछा कि तुमने इतने पॉकेट क्यों मारे? बोले बेचारे कुर्ता पहन कर आए थे और कुर्ते में वजन लटक रहा है, हमसे देखा नहीं गया। इतना जो कुर्ता पहने वो ध्यान से सुने। हाँ, आप जरूर हमसे सुन। हाँ, तो कुर्ते में वजन लटक रहा था। अब वो बार बार जब चलते थे तो वो वजन लग रहा था, पैर में लग रहा था, जांग में लग रहा था, हमसे देखा नहीं गया। हम परोपकारी आदमी, हमने सोचा इनका वजन इनका नहीं रहेगा, हमारा हो। और बोले हमने, तो हमने कहा जेब काट के किया क्या? बोले कुछ नहीं, जो वॉलेट था और जो मोबाइल था वजन तो था ही 200-300 ग्राम का। जेब पर भी वजन था, बेचारा कुर्ता भी परेशान था और आदमी ने, तो हमने वो निकाल करके, तो हमने कहा कि ये क्या है? बोले ये भी परोपकार है। हमने पूछा बेटा कहां रहते हो? हमने नहीं बोला, आपने अपने मुंह से बोला। इससे सिद्ध होता है कि आपको कथा समझ आ रही है। हम कुछ और समझाना चाह रहे हैं। हम जकार्ता से इस बार दिल्ली से बोलने वाले थे, लेकिन अब आप अपने मुंह से ही कह रहे हो तो ठीक है, कोई बात अलग। तो कई बार हम लोग धर्म की व्याख्या बदल देते हैं, अधर्म को धर्म माने। कई बार अर्थ ना जान पाने के कारण सही को सही और गलत को गलत नहीं मान पाए। तो यदि मनमुखी रहेंगे तो ऐसा परोपकार करोगे, पर गुरुमुखी रहोगे तो बेहतर परोपकार। हम आपको बताना ये चाहे कि मनमुखी होने के बाद ये परिणाम होता है, पर गुरुमुखी हो जाओगे तो सही को सही और गलत का भेद कर पाओगे। इसीलिए आज का सूत्र है मनमुखी नहीं, बोलो बोलो बोलो, गुरुमुखी।